हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा है, इंडेफिनिट टेंस। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस ये टेंस ऐसा है कि जो आपके आसपास जो एक्टिविटी हो रही है उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें अच्छे से बता सकते हैं। जस्ट लाइक मैं खा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, जो प्रेजेंट में हो रहा है ना। ये वाले सेंटेंस जो एक्सप्लेन करना है वो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी को हम लोग प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जो कि मेरी कोचिंग का नाम भी है। इसी को हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण, मतलब कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है काम, है ना। तो इसीलिए इसको लगातार भी बोलेंगे या तो अपूर्ण काल भी बोलेंगे। इसकी जो हिंदी पहचान होती है, वाक्य के अंत में हिंदी के जो वाक्य होते हैं इसके अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। और स्पोकन में यूज कैसे होता है, हमारे आसपास हो रही एक्टिविटी को बताने के लिए या तो जो कार्य जारी है उसे बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सिर्फ आप ये बता सकते हैं कि काम जारी है, ये नहीं बता सकते कि कब से स्टार्ट है। ये कब से स्टार्ट है, कब खत्म होने वाला है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है लास्ट तक। जो हमारी टेंस की सीरीज चल रही है इसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताएंगे कि ये काम कब से चल रहा है, उस टेंस में बताया जाएगा। इसमें टाइम ड्यूरिंग नहीं दिया जाता है, इसमें सिर्फ बताया जाता है कि लगातार ये काम हो रहा है प्रेजेंट में। तो अब यहाँ पे 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम और आर। अब किस कंडीशन में इज लगाएं, किस में एम लगाएं और किस में आर लगाएं। तो इस किस में लगाएंगे हम, सिंगुलर सब्जेक्ट में। और हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट या किसी का सिंगल नाम जो है। और एम का यूज सिर्फ आई के साथ किया जाता है, सिर्फ आई के साथ। आर का यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट में, वी, दे, यू, और या तो 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ। नेक्स्ट है, जैसे कि इसमें हमेशा मैंने यहाँ पे लिखा है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब ये क्या होता है, तो वर्ब की ऐसे तो 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म ना, लेकिन एक फोर्थ फॉर्म भी होता है आईएनजी फॉर्म। जैसे ये फर्स्ट फॉर्म है प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना, लेकिन अगर उसमें आईएनजी फॉर्म लग गया तो वो हो जाएगा खेल रहा है। और यही होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये हुआ आपका बेसिक नॉलेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। इससे पहले के भी मैंने बेसिक ग्रामर का एक वीडियो बनाया है, मेरी प्लेलिस्ट में है, जिसमें हमने इज और आर के बारे में पढ़ाया था ना। वो बेसिक ग्रामर है और ये हमारा टेंस में इज एम आर यूज हो रहा है। पहले आप ये नोट डाउन करिए, इसके बाद में हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस लेकर मैंने वहां झूठ बोल रही है, तो रही है, रहे हैं, रही हूं, रहे हैं, यही आया। तो ये होते हैं हिंदी वाक्य इसके। अब इसका हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे फर्स्ट में सब्जेक्ट फाइंड करेंगे, सब्जेक्ट है वह। वह के लिए देखो रही है मतलब लड़की है, तो शी। शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जिसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज। अब वर्ब, वर्ब का आई फॉर्म, वर्ब क्या है हमारे पास, बोलना, बोलने को बोलते हैं स्पीक। और इसका आईएनजी फॉर्म लगाना है तो आईएनजी लग जाएगा स्पीकिंग। और क्या बोल रही है, झूठ, तो झूठ को बोलते हैं लाई। शी इज स्पीकिंग लाई। नेक्स्ट है उन्नति, तुम्हारे पापा बुला रहे। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, एक तो उन्नति भी और एक तुम्हारे पापा भी है ना। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लगा देंगे उन्नति, फिर तुम्हारे पापा तो योर फादर। ये अलग है, पहले उन्नति को बुला लिया गया, उन्नति तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। हमारा जो सेंटेंस है सिर्फ यहां से यहां तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसमें सिर्फ हम लोग एक नाम ले रहे हैं। योर फादर, योर फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हम लगाएंगे इज। इसके बाद में बुलाना, बुलाने को बोलते हैं कॉलिंग, कॉल, और इसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो कॉलिंग।
नेक्स्ट है मैं अपना मोबाइल ढूंढ रही हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। सब्जेक्ट है मैं के साथ लगाएंगे आई के बाद लगाएंगे हम एम। आई के साथ हमेशा एम लगता है। एम लगाने के बाद में अब देखेंगे वर्ब क्या है, ढूंढना। तो ढूंढने को बोलते हैं सर्च, जिसके साथ आईएनजी लगा देंगे, सर्चिंग। या तो इसको हम बोलेंगे फाइंड, इसके साथ आईएनजी लगा देंगे, फाइंडिंग। फाइंड मतलब भी होता है खोजना। या तो हम एक नया वर्ड है लुकिंग, इसको बोलते हैं लुक फॉर, लेकिन आईएनजी फॉर्म में लग जाएगा तो लुकिंग फॉर। इसका मतलब भी होता है ढूंढना। और क्या ढूंढ रही हूँ, अपना मोबाइल। तो आई एम सर्चिंग या आई एम फाइंडिंग या आई एम लुकिंग फॉर माई फोन। नेक्स्ट है कुछ लोग चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, कुछ लोग, मतलब सम पीपल। और सम पीपल क्या होगा हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, आर। अब वर्ब क्या है हमारे पास, चिल्लाना, तो इसके लिए साउट, SHOUT, ING लगा देंगे, हो जाएगा साउटिंग। नेक्स्ट अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको सिर्फ नॉट लगाना है। मुझे यह अध्याय समझ नहीं आ रहा है, तो इसमें हम लोग पहले सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। सब्जेक्ट है मुझे, तो मुझे के लिए आ जाएगा आई। आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है एम। एम के बाद हम लोग लगाएंगे नॉट। अब समझ नहीं आना, इसको बोलते हैं गेटिंग। गेट मतलब समझ नहीं आना। और इसके साथ में आईएनजी लगा देंगे तो गेटिंग दिस, यह अध्याय, तो दिस चैप्टर। आई एम नॉट गेटिंग दिस चैप्टर। नेक्स्ट है नैना निबंध नहीं लिख रही है। इसमें सब्जेक्ट है हमारे पास नैना। नैना सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ लगेगा इज। इसके बाद में हम लोग लगा देंगे नॉट। नॉट के बाद में वर्ब, वर्ब क्या है लिखना, तो इसके लिए आता है राइट। और इसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो राइटिंग। क्या लिख रही है, लेटर। निबंध मतलब इज, लेटर मीन्स होता है पत्र। बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट है बच्चे, तो बच्चे के लिए आ जाएगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में इसीलिए लगाएंगे आर। आर के बाद में लगाएंगे नॉट। और शोर करने को बोलते हैं मेक नॉइज, लेकिन आईएनजी लगाना है, इसीलिए क्या हो जाएगा, मेकिंग नॉइज। चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग नॉइज। नेक्स्ट है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे के लिए आ जाएगा आई। आई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम। एम के बाद लगाएंगे हम नॉट। और लगना मतलब कि फील, इसमें हमारा वर्ब है लगना। लगने के लिए आता है फील, आईएनजी लगा देंगे तो फील। और कैसा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो अच्छे के लिए हो जाएगा वेल या गुड। आई एम नॉट फीलिंग वेल या आई एम नॉट फीलिंग गुड, ये हुए हमारे नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला है एसएमआर, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी फर्स्ट में, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट सेंटेंस है क्या अंश रो रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट फाइंड करेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट है हमारा अंश। अब अंश तो सिंगल नाम है, मतलब सिंगुलर है, तो इसके साथ लगा देंगे इज अंश। वर्ब क्या है, रोना, रोने को बोलते हैं क्राई। और इसके साथ में इसका आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, तो हो जाएगा क्राइम। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। इज अंश क्राइम,
नेक्स्ट है क्या पुजारी फूल तोड़ रहा है। तो पहले सब्जेक्ट है हमारे पास पुजारी, पुजारी को बोलते हैं प्रेस्ट, और संत को बोलते हैं सेंट। के बाद में इसका प्रेस्ट सिंगुलर है तो लग जाएगा इज। वर्ब है तोड़ना, तोड़ने को बोलते हैं प्लम। किसी भी नाजुक चीज को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है प्लम, लेकिन कोई हार्ड चीज है उसको तोड़ने के लिए यूज किया जाता है ब्रेक। इसके साथ आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास फूल, तो फ्लावर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन प्रेस्ड प्लकिंग फ्लावर्स। अब इसके बाद में हमारे इंटेरोगेटिव भी हो गए और इससे पहले नेगेटिव भी हो गए, उसको कंबाइन करके हम बनाएंगे इंटेरोनेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन भी पूछेंगे और नेगेटिविटी भी दिखेगी। जैसे कि फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा इसमें ना। पहला है क्या आप समर कैंप नहीं लगा रहे हैं। तो इसमें हम लोग पहले तो सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है आप मतलब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। अब लगाना, किसी भी चीज को लगाना या स्थापित करना, इसको बोले हम लोग तो ऑर्गेनाइज भी लिख सकते हैं, होल्डिंग लिख सकते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगाना है तो यहां से ई हट जाएगा और क्या लग जाएगा आईएनजी। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या नहीं लगा रहे हैं, सॉरी नहीं भी आएगा, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद हम पहले नॉट लगाएंगे क्योंकि ये इंटेरोनेगेटिव है। इसके बाद में वर्ब लगाएंगे, वर्ब है हमारे पास ऑर्गेनाइज, आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑब्जेक्ट से क्या समर कैंप, आर यू नॉट ऑर्गेनाइजिंग समर कैंप। नेक्स्ट है क्या वह दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट है वहां, रहा है मतलब लड़का ही होगा, तो ही के साथ लग जाएगा इज। के बाद में हम लोग देखेंगे नहीं भी है तो नॉट लगा देंगे। खोलने को बोलते हैं ओपन, लेकिन इसके साथ लगेगा हमारा आईएनजी फॉर्म ओपनिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा दरवाजा, लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये हुए हमारे इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव। अब ये लास्ट टाइप के हम लोग सेंटेंस बनाएंगे WH सेंटेंस। इसमें भी एक WH मतलब डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोनेगेटिव है ना। तो इसमें पहले हम लोग WH वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें भी वही होगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा नॉट। WH वर्ड प्लस इजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोनों के मैंने दो टाइप के दो सेंटेंस लिखे हैं। फर्स्ट है तुम क्यों हंस रहे हो, तो क्यों हंस रहे हो, तो इसमें WH वर्ड फाइंड करेंगे। पहले WH वर्ड है क्यों, तो क्यों के लिए आएगा वाई के बाद में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के लिए लगाएंगे यू के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर के बाद में। अब इसके बाद में हम लोग क्या लगाएंगे वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है हंसना, हंसने को बोलते हैं ला, लेकिन इसका आईएनजी फॉर्म लगाना है तो लाफिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। तो वाई आर यू लाफिंग। सेकेंड है उसे कौन पुकार रहा है, तो हेल्प WH वर्ड है कौन के लिए आएगा हु के बाद में उसे, पहले सब्जेक्ट फाइंड कर लेंगे, सब्जेक्ट है उसे, तो उसे के लिए ही या तो शी, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी इज लगेगी। अब उसके बाद में हमारा वर्ब क्या है पुकारना, तो पुकारने को बोलते हैं कॉल, बुलाने को भी कॉल, के साथ हमारी आईएनजी फॉर्म लग जाएगी।
हु इज ही कॉलिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड है वे आज स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो पहले हम लोग, ये है हमारा डबल WH वर्ड और साथ में नेगेटिव भी है। पहले WH वर्ड फाइंड करेंगे। WH वर्ड है क्यों, क्यों के लिए आएगा वाई। वाई के बाद में हमारा इज हमारा हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हमारा वे के लिए आएगा दे। अब ये है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगा देंगे आर। वाई आर दे के बाद में नहीं है तो नॉट। वर्ब है आना, तो आने के लिए हम लगाएंगे कम और इसके साथ ING फॉर्म हो जाएगा कमिंग। और कब नहीं आ रहे हैं, कमिंग टू स्कूल। किसी की ओर जाने के लिए हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, इससे पहले भी बताई मैंने। और कब नहीं आ रहे, तो आज, तो इससे ये टुडे। पूरा सेंटेंस हो जाएगा वाई आर दे नॉट कमिंग टू स्कूल, वे आज स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। फोर्थ है रीत कब खाना नहीं खा रही है। इसमें पहले WH वर्ड, तो WH है कब के लिए आएगा वैन। वैन के बाद में सब्जेक्ट है हमारा रीत सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। इसके बाद में नहीं है तो यहां लगा देंगे हम नॉट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब वर्ब क्या है खाना, इसके लिए आ जाएगा ईट, जिसके साथ ING फॉर्म भी लगेगा ईटिंग। और क्या खाना है फूड, क्वेश्चन मार्क। When is Reet not eating food? ये हुए हमारे टोटल पूरे टाइप के सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपके डेमो क्लासेस के लिए था, आप डेमो के लिए प्रैक्टिस के लिए था। इसके बाद आपको जो आगे के सेंटेंसेस वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप प्रैक्टिस करिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।